But coming to the last preview of this podcast, Australia versus Bangladesh. The second match of the first group. India Afghanistan की हमने बात कर ली अभी. This match could also have a lot of implications. By chance Australia हार गई, भाई उनके लिए मस्ट विन हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया. right. और अगर वो भी हार गए तो यू कुड पोटेंशियली सी ऑस्ट्रेलिया बीइंग नॉक्ड आउट इन द सुपर एट्स, व्हिच इज वेरी अनलाइकली, बट सपने देखने में क्या प्रॉब्लम है. सो कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द पिच एंड द कंडीशंस हियर. सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम का नाम है वंस अगेन, एक लेजेंड के ऊपर नेम्ड है. 4 गेम हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, चारों के चारों वो ग्रुप बी से हुए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला ही ग्रुप था. तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगी, पहले से खेले हुए हैं. हाँ. अच्छा, चारों गेम्स की स्टोरी क्या रही है? बहुत ही वन साइडेड गेम्स रहे हैं, जिसमें एक टीम ने जो जीती है उसने 10 रन पर ओवर से ज़्यादा के रन रेट से खेला है. ओके. चारों मैच की ये स्टोरी रही है. जो इंग्लैंड ने जो 2 मैच जीते, नामीबिया और अपना कौन थी, ओमान के अगेंस्ट, वो भी दोनों ही वो तो हाँ राइट, वो बहुत एक टीम बहुत हाई स्कोरिंग खेलेगी और वन साइडेड हराएगी. चारों मैचेस की ये कहानी रही है. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, इट इज गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम. इट शुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम एंड टॉस जीत के चेस करना चाहिए इन माय ओपिनियन फॉर श्योर. जब भी ऐसा सीन हो, बारिश का भी पॉसिबिलिटी अगर है, ऑलवेज सेफर टू चेस फर्स्ट. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं. It is actually not that one-sided by the way. 10 बार T20s खेले दोनों टीम्स ने, 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, 4 बार बांग्लादेश जीती है. काफी क्लोज है. एक बांग्लादेश और जीत गई होती तो 5-5 हो गया होता. हाँ. बहुत क्लोज था. ऑल्दो T20 वर्ल्ड कप में 5 में 5 ऑस्ट्रेलिया जीती है. बस वर्ल्ड कप जहाँ पे आ जाता टैग तो ऑस्ट्रेलिया है. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पूरी एज ले जाती है अपनी. सो बहुत बड़ा एक एज है हेड टू हेड रिकॉर्ड में. आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं हारी है बांग्लादेश से. प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं बड़ी जल्दी से. सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करूंगा. तंजिद एंड लिटन दास, ये मेरे ओपनिंग पेयर होंगे. इन लोगों ने बहुत शफलिंग करी है ओपनिंग पेयर के साथ भी, बट तंजिद जो है वहाँ पे हमेशा से रहा है. एंड वही एक बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं करा है. ओके. सरप्राइजिंगली लिटन दास, आई थिंक, मुझे तो वर्ल्ड कप के पहले से लगा था दैट ही शुड बी दैट ओपनर. उसको ट्राई कर लिया. आई थिंक उसी के साथ स्टिक करना चाहिए. आई वुड पर्सनली हैव बोथ ऑफ देम ओपनिंग. उसके बाद नजमुल आ जाएंगे, फिर शाकिब अल हसन जो कि रिसेंटली फॉर्म में वापस आ गए एट नंबर 4. फिर अच्छा, मैं बाद में कुछ नाम शायद सही से प्रोनाउंस करूँ, सो फॉरगिव मी इन एडवांस. तोवद होंगे, उसके बाद महमदुल्ला होंगे, जेकर अली इनका एक प्लेयर है. अब जेकर है या जाकेर है, पता नहीं, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ शायद. मैंने उसको कमेंट्री में ज़्यादा सुना नहीं है उसको खेलते हुए जब होती है तो. सो जाकेर अली या जेकर अली जो भी है, आई थिंक once again he has not been very impressive to me, but because वो पिछले 2-3 मैचेस से लगातार खेलता हुआ आ रहा है. आई थिंक फर्स्ट मैच में नहीं था, उसके बाद हर मैच में खेला है. आई थिंक they would stick to that combination. It is very unlikely that he would not play. Okay. So that is why I'm keeping him in the team, and there is no harm in having a bowling all-rounder जो कि थोड़े रन मार सकते हैं, potentially blast off any time. फिर रिशद होंगे एंड तस्किन होंगे, तंजिम होंगे एंड मुस्तफिजुर. ये 3 हमारे पेसर्स होने वाले हैं. अब ये प्रॉब्लम क्या है? देखो, डेप्थ यहाँ पे डिसेंट है. ओके. ठीक है. रिशद तक सब लोग बैटिंग भी कर लेते हैं, नंबर 8 तक, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्लियरली द नेम्स ऑन द शीट, क्वालिटी इज लैकिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. ओवरऑल टेम्पलेट टीम का ठीक है, बॉलिंग ऑप्शंस भी देयर आर प्लेंटी, मोर देन 5 ऑप्शंस हैं, एंड बैटिंग डेप्थ भी डिसेंट है, बट क्वालिटी लैक करती है. तंजिद ने परफॉर्म नहीं करा है एज एन ओपनर, बट स्टिल दे वुड स्टिक टू हिम बिकॉज जस्ट लाइक जेकर अली. आई थिंक दोनों में चेंजेस ज़्यादा होने नहीं वाले. क्या इन्हें कोई एक्सपेरिमेंटेशन इस टाइम पे करनी चाहिए इन द सुपर 8s अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया? माई प्रॉब्लम हियर इज बांग्लादेश जिस फॉर्म में आई है, इट इज डेफिनेटली एन ओवर परफॉर्मेंस एज अपोज्ड टू श्रीलंका. Still on paper you don't have any breathing space in this group. India and Australia can afford to say कि हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश के थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस रखते हैं, बट दोज 2 टीम्स, उन दोनों टीम्स के लिए वो डू और डाई मैच है. एवरी सिंगल गेम इज अ डू और डाई गेम. अगर बांग्लादेश ये मैच हारती है, मोस्ट लाइकली अभी से बाहर हो जाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी अनलाइकली कि फिर वो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को बीट करें. राइट. तो ऑलरेडी एक डू और डाई गेम है. क्या आप उसमें आदि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो दोबारा? इट डज नॉट मेक सेंस, विच इज वाई माई होल कॉन्सेप्ट की अभी जो टीम खिलाई है उसको खिला के रखो उसको. फिर ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी ओवरऑल बांग्लादेश के लिए. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी आई डोंट सी अ लॉट ऑफ चेंजेस. लास्ट मैच में थोड़े चेंजेस करे थे बिकॉज स्कॉटलैंड से मैच था, हाई स्टेक्स था नहीं. सो हेड एंड वार्नर ओपनिंग कर रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर.
मिचेल मार्श द कैप्टन एट नंबर 3 वंस अगेन नो डाउट. मैक्सवेल, स्टॉइनिस एंड टिम डेविड. उसके बाद मिडिल ऑर्डर हमारा फॉर्म करेंगे. फिनिशर का रोल मैथ्यू वेड प्ले करेंगे साथ साथ. एक स्पिनर में खिलाऊंगा एडम जाम्पा एंड तीनों पेसर्स जो कि स्टार्क, हेजलवुड एंड पैट कमिंस. ये तीनों वापस आएंगे. वेरी स्मार्टली ऑस्ट्रेलिया का भी आप स्ट्रैटेजी नोटिस करो. इनने ग्रुप स्टेज में हर एक मैच में एक प्रॉपर पेसर को इन तीनों में से बेंच करा है, रोटेट करा है बेसिकली. नेथन एलिस के साथ एशन एगर भी एक मैच खेला था. तो बड़ी स्मार्टली लोगों ने हर एक इनके मेन पेसर को रेस्ट भी दे दिया गया है. द पर्पस इन माई ओपिनियन वुड बी और शुड हैव बीन कि अब तीनों पेसर्स को साथ में खिलाया जाए इन द सुपर एट्स. एंड आई थिंक वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया डज हैव अ ह्यूज अपर एज इन दिस गेम, बट देयर इज नो रूम फॉर एनी अपसेट. बाय चांस अगर हार गए, यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ पोटेंशियल एग्जिट. राइट. So you can not take this game lightly. For that reason, I think ये तीनों पेसर्स को साथ में खेलना चाहिए. एडम जाम्पा being the only spinner because you don't need two spinners here. High scoring games रहे हैं. एडम जाम्पा along with Maxwell would be enough. तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एशन एगर को खिलाने की जरूरत है ही नहीं कोई. Ideally, Tim David has also not been convincing. And Cameron Green अगर वहाँ पे खेलता तो मुझे लगता है कि he would have offered with the ball as well. बट कंसिडरिंग कि इतने ऑलराउंडर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, मार्श ये बॉलिंग करता है, स्टॉइनिस ये बॉलिंग करता है, दे माइट एज वेल स्टिक टू टिम डेविड बीइंग अ स्पेशलिस्ट फिनिशर. सो फॉर दैट रीजन शायद ये लोग कैमरून को नहीं खिलाएंगे. ऑल दैट वुड हैव बीन प्लीज्ड टू सी. तुम्हें लगता है कि कैमरून को कम करा इन लोगों ने यूज? आई थिंक सो, बट वही बात है. आई थिंक व्हाट यू सेड राइट नाउ इज परफेक्टली, क्योंकि इनके पास काफ़ी बॉलिंग ऑप्शंस हैं. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट लाइक कि आप इंडिया फेस कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बॉलिंग की एक्स्ट्रा. तो आई थिंक मतलब टिम डेविड एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, इफ ही कैन डू अ बेटर जॉब एट बैटिंग दैन कैमरून ग्रीन. प्लस वो नीचे बैटिंग करने वाला रोल में कैमरून ग्रीन वैसे भी नहीं कर पाएगा. राइट. तो आई थिंक इट इज फेयर है. कमिंग टू द की बैटल्स, यहाँ पे मैं 4 की बैटल्स नेम करना चाहता हूँ. लिटन दास द गाय जो कि अभी भी टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में आया है एंड होपफुली ओपनिंग करता हुआ दिखेगा. लेफ्ट हैंडर आई वॉन्ट टू सी हिम गो अगेंस्ट मिचेल स्टार्क. ओके. मिचेल स्टार्क का भी हर मैच बहुत अच्छा नहीं है अभी. तो वंस अगेन वो नॉकआउट्स वाला बिग गेम प्लेयर है. वुड लव टू सी कि वो ओपनिंग में कैसे बॉलिंग करता है. नेक्स्ट इज ट्रैविस हेड वर्सेस तंजिम. तंजिम इनकी एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छी फाइंड रही है एट द बिगेस्ट स्टेज वर्ल्ड कप में. मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कर रहा होगा. आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी टू सी हिम बॉल विद द न्यू बॉल. एंड ट्रैविस हेड स्पेशली जिस तरीके से इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, इफ ही रेप्लिकेट्स दैट, I would love to see him hammering the new balls with Tanzim and Tuscan. I think this could be a good battle. On the other hand, अगर Tanzim अपना फॉर्म कंटिन्यू करके हेड को बाय चांस आउट कर देता है, all of the pressure is on Mitchell Marsh and Warner now. Because Maxwell उसके बाद आएगा, वो अच्छे फॉर्म में नहीं है. बहुत प्रेशर होगा फिर वार्नर और टिम डेविड कह रहा हूँ, मिचेल मार्श के ऊपर टू कंटिन्यू दैट वन. सो आई थिंक दिस की बैटल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप एज वेल. फिर आई वुड से स्टॉइनिस द बैट्समैन वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान. मुस्तफिजुर रहमान वंस अगेन सीएसके से जब से वो खेला है इस साल, he has been in exceptional form and he has continued with that in the World Cup as well. Stoinis has been their standout batsman. स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी रन बनाए थे अभी. मिडिल ओवर्स में आई थिंक दिस कुड बी अ की बैटल. अगर इसको फेस करते हैं, आई थिंक आई प्रॉब्ली डोंट रिमेंबर दिस करेक्टली, स्टॉइनिस ने जब 100 मारी थी सीएसके के अगेंस्ट चेपॉक में, तब मुस्तफिजुर शायद था या नहीं था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. बहुत टाइम हो गया इस मैच को. बट अगर था तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू रीलिव दिस बैटल. नहीं था देन स्टॉइनिस वॉच आउट. Anyway, this could be a good battle. And lastly, Shakib Al Hasan, the batsman, versus Adam Zampa. Their only main spinner, right arm leg spinner होगा वो. Shakib Al Hasan के लिए बॉल टर्न करके अंदर आएगी. But Zampa is very smart with the sliders and the googlies. Shakib Al Hasan किस तरीके से उनको टैकल करता है at number 4 could be a very crucial battle because quite frankly just like अफगानिस्तान, इनने भी अपनी बैटिंग के मिडिल ऑर्डर में बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करा है. There is no stability and clarity of rules. तो शाकिब अल हसन नेचुरली एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय बहुत प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा. एंड वो आउट हो गया, देन वी कांट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स टू परफॉर्म द सेम वे. सो दिस कुड बी अ की बैटल. बट कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, एनी सरप्राइजेस? आई डोंट थिंक सो सरप्राइजेस होंगे यहाँ पे. एंड आई थिंक पोटेंशियली इवन अफगानिस्तान इंडिया वाला मैच ज़्यादा क्लोज जा सकता है इससे. आई थिंक ये वाला मैच काफ़ी वन साइड रहेगा एंड ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट हैव टू डील विद मच यहाँ पे. आई जस्ट थिंक भाई वही जो उनका माइंड सेट है,
उसका भी फैक्टर दे सकते हो, बट इन जनरल आई डोंट थिंक यहाँ पे हार सकते हैं. आई जस्ट लाइक द फैक्ट कि जो भी टीम खेल रही है लेजिट एवरी मैच, इनफैक्ट फर्स्ट 2 मैचेस एटलीस्ट वो सबके लिए डू और डाई है. हाँ, क्योंकि इंडिया भी अफगानिस्तान से जीत गई, अगर ऑस्ट्रेलिया से हारती है देन दे वुड हैव टू विन अगेंस्ट बांग्लादेश. तो दिस इज गोइंग, यहाँ से द टूर्नामेंट स्टार्ट्स एक्चुअली. अब मजा आएगा देखने में जब हर मैच डू और डाई होगा. एंड मैं भी वही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यही है ना, यू जस्ट डोंट सी अ बिग अपसेट हैपनिंग. हाँ राइट. बांग्लादेश हैव सरप्राइज्ड अस ऑल बट नॉट टू द एक्सटेंट कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे. अगर ऐसा होता है, आई एम सपोर्टिंग बांग्लादेश बाय द वे. आई वुड लव फॉर बांग्लादेश टू विन दिस गेम. जितना जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलिया को बाहर करो. हाँ, आई वांट एन इजी फाइनल फॉर इंडिया. बट क्या करें यार, ऑस्ट्रेलिया इज क्लियरली सुपीरियर. क्वालिटी में बहुत फर्क है एंड द क्लैरिटी ऑफ रोल्स वंस अगेन. ऑस्ट्रेलिया में कितने बैट्समैन अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी उनका रोल डिफाइंड है. राइट. बांग्लादेश में वो नहीं है वो सीन. सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग दिस वन. And let's see, this is the beginning of a great phase right now in the T20 World Cup. इसके बाद से with every passing podcast, the stakes are only going to get higher. And 11 दिन रहते हैं, I think 10-11 दिन रहते हैं. 3-4 पॉडकास्ट अभी बचे हैं इसमें, सारे के सारे 10-11 दिन नहीं बचे हैं. 29 जून को आई थिंक फाइनल है. भाई पास आ रहा है. या तो अगले 10 दिन में हम लोग रो रहे होंगे फिर से, और या तो कुछ हिस्टोरिक होने वाला है. एक और वो पॉडकास्ट जिसमें मैंने रंग लाया होगा इंडिया फिर. हाँ, इसकी नहीं मीनिंग करके. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.